आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने सहयोगियों के साथ यूक्रेन की सुरक्षा गारंटियों पर चर्चा की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि ऐसी गारंटियों के बिना रूस अपनी आक्रामकता जारी रख सकता है। सिर्स्की ने कहा कि रूस युद्ध समाप्त करने को तैयार नहीं दिख रहा और सर्दियों में ऊर्जा संयंत्रों पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे बिजली और हीटिंग आपूर्ति बाधित हो रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूस द्वारा कड़ी कार्रवाई की आशंका जताई है, जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े सब स्टेशनों पर ड्रोन हमले शामिल हो सकते हैं, जिससे देश की ऊर्जा बुनियादी ढांचा इस सर्दी के अंत तक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। लिमन मोर्चे पर रूसी सेना सेवेटोगोर्स्क की ओर बढ़ रही है और ड्रॉबेशेवो में आगे बढ़ी है, जिससे यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सेना को सेवेत्स्की डोनेट्स नदी के पार पीछे हटने पर विचार करना पड़ सकता है। कुपियांस्क दिशा में यूक्रेनी सेना ने पलटवार करते हुए 7.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नई प्रगति की है, जिसमें स्टेपोवा, नोवोसिल्का और पोदोली के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। डोब्रोपिल्या दिशा में रूसी सेना ने हमला फिर से शुरू किया है। बेलेत्स्के और इवानेबिका में महत्वपूर्ण प्रगति की है और ग्रे जोन में गहराई से प्रवेश किया है। जापोरिजिया में रूसी हवाई इकाइयों ने प्रिमोर्स्क से यूक्रेनी सेना को पीछे धकेला है और ओरेखोव रक्षा क्षेत्र की मुख्य रसद मार्ग को बाधित किया है। उन्होंने लुकियानोव्स्क और नोवोयाकोलियवका पर कब्जा कर लिया है और व्यापक भूमिगत सुरंगों वाले तावरेचिस्की खनन और प्रसंस्करण संयंत्र को भी सुरक्षित कर लिया है। कॉन्स्टेंटिनोवका के दक्षिण में रूसी सेना ने बेरेस्टोक और इलिनोवका में प्रवेश किया है, जिससे यूक्रेनी आपूर्ति लाइनें बाधित होने का खतरा है। कॉन्स्टेंटिनोवका के आसपास रूसी सेना धीरे धीरे शहर के चारों ओर अर्धघेरा बना रही है। सुनने के लिए धन्यवाद।